हेलो चेक हेलो हेलो चेक हेलो 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 चेक साउंड वाला दादा हा उशीर झाला जरा थोडा मीठ दे मला थोडंसं हेलो चेक हेलो हेलो चेक हेलो चेक हेलो हेलो चेक वीर गुज्जर क्रिकेट प्रीमियर लीग सीजन 2 का ये आगाज होता आज का पहले दिन का चलता हुआ ये पांचवा मुकाबला क्या लाजवाब तरीके से इस मुकाबले की शुरुआत की है। जैसे ही बल्ले में गेंद लगी सीधी 6 रन की ले गई है। वीर गुज्जर प्रीमियर लीग सीजन 2 के ब्रांड एम्बेसिडर हमारे पालक मंत्री गुलाबराव दादा पाटिल और मुख्य स्पॉन्सर में होंगे सुनील दादा चौधरी और साथ में सभी आयोजन कमेटी जिन्होंने एक कड़ी मेहनत लेकर इस टूर्नामेंट का आयोजन किया है। बेहतरीन चलता हुआ आज के पहले दिन का पांचवा मुकाबला। इस समय देखा जाए तो गणेश पाटिल ऑन स्ट्राइक और उनके साथ में होंगे धीरज गुज्जर। जी हाँ, यहाँ पे तालमेल का थोड़ा सा अभाव दिखता हुआ हाना में जरूर ये रन पूरा कर लिया। गेंदबाजी में पहले ही गेंदबाजी का जिम्मा संभाला है मंदार पाटिल ने। अब तक देखा जाए तो 11 रन खर्च किए हैं इन 5 गेंदों में। हा बरोबर आहे आयरस खोल थोडा
मैदान पे आए हुए सभी दर्शकों का हम तहे दिल से हार्दिक स्वागत करते हैं। दर्शक बिना क्रिकेट सुना और जिस तरह से देखा जाए तो इस चोपड़ा की इस सरजमी के ऊपर लाजवाब तरीके से इस टूर्नामेंट का आयोजन किया गया है। फैलता हुआ आज के दिन का 5वां मुकाबला जितेंद्र दादा पाटिल वर्सेस बाबाजी एग्रो, इन दोनों टीमों के बीच में चलता हुआ ये मुकाबला। गेंद हवा में है, खिलाड़ी उसके नीचे पकड़ेंगे कैच। बेहतरीन तरह से इस कैच को पूरा किया। पहला विकेट खोया यहां पर बाबाजी एग्रो 11 टीम ने। दो ओवर का खेल अब तक पूरा हो चुका है। 2 ओवर के समाप्ति के बाद देखा जाए तो स्कोर बोर्ड पे इस समय रन संख्या है 19 रन, 1 विकेट के नुकसान पर टीम बाबाजी एग्रो 11। देखा जाए तो एक अच्छी शुरुआत कह सकते हैं हम। 19 रन अब तक स्कोर बोर्ड पे जोड़े हैं, 1 विकेट मात्र खोया है। गेंदबाजी में होगा बदलाव, इस बीच नए गेंदबाज के रूप में हम देखेंगे इस समय पंकज को लेकर आए हैं कप्तान मनोज। इस समय आएंगे गेंदबाजी के लिए। निजी कोटे का पहला पारी का 30 ओवर करेंगे। बेहतरीन गेंद इस समय, क्या बेहतरीन तरह से खेला स्ट्रोक को। डीप एक्स्ट्रा कवर के क्षेत्र में गेंद को भेजा इस समय सीधी सीमा रेखा पार 4 रन के लिए। एक अच्छा स्ट्रोक यहां पर जरूर देखने को मिला है। गणेश पाटिल इस समय अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं। निजी अगर देखा जाए तो 8 गेंदों का अब तक सामना किया है, 17 रन पर पहुंचे हैं। एक जिम्मेदाराना पारी अपनी टीम के लिए खेलते हुए। फिर एक बार एक बड़ा स्ट्रोक खेलने का प्रयास। इस समय सही तरह से गेंद बल्ले पे नहीं लगी, मगर जब तक खिलाड़ी गेंद को फील्ड करेंगे आसानी के साथ 1 रन पूरा कर लिया। विकेटों पे देखा जाए तो एक अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट दोनों बल्लेबाजों के बीच में। अच्छी गेंद इस समय एक सम्मानजनक तरीके से इस गेंद को खेला है। अपने फॉलो थ्रू में उम्दा फील्डिंग का नजारा यहां पर गेंदबाज द्वारा। एक अच्छी रणनीति के साथ इस समय गेंदबाजी करते हुए। पहली गेंद जरूर खराब थी, मगर इस समय कमबैक किया है गेंदबाज ने। शॉर्ट गेंद, हवा में गेंद जरूर है इस समय। कॉर्नर के क्षेत्र में फंबल हुआ है, वहां पर मिसफील्ड तो हुई है, जरूर देखना होगा। अंपायर की निर्णय की प्रतीक्षा होगी जरूर। जी हाँ बिल्कुल, गेंद जाएंगी सीमा रेखा पार, देखकर जाएंगी रन पूरे 4। तो एक अच्छा स्ट्रोक यहां पर फिर एक बार देखने को मिला है। काउ कॉर्नर के क्षेत्र में एक आसान फील्ड हो सकती थी, मगर चूके इस समय खिलाड़ी, और 4 रन यहां पर मिलेंगे बल्लेबाज को। इस समय 1 हैंडेड खेला हुआ स्ट्रोक, अजीब गरीब अंदाज में गेंद सीमा रेखा के ऊपर से गई है 6 रन के लिए।
अपने ही अंदाज में स्ट्रोक को खेला था। 100 स्ट्रोक 6 रन के लिए बेहतरीन स्ट्रोक यहां पर देखने को मिला। अच्छी गेंद इस समय कमबैक करते हुए वापसी करते हुए गेंदबाज। पिछली गेंद जरूर थोड़ा सा महंगे साबित हुए थे, 6 रन खर्च किए थे, मगर इस समय कमबैक किया है। मनोज इस समय अच्छी गेंदबाजी करते हुए वापसी की है जरूर। ओवर की हुई है समाप्ति, 3 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर हुआ है 34, 34 रन स्कोरबोर्ड पे लगे हैं 3 ओवर की समाप्ति के बाद। एक विकेट जरूर खोया यहां पर। बॉलर्स नेम विशाल, तो इस समय विशाल आए हैं नए गेंदबाज के रूप में। 3 ओवर का खेल पूरा हुआ है, 34 रन स्कोरबोर्ड पे लगे हैं। अब तक एक विकेट खोया है यहां पर। इस समय पहली गेंद स्लॉट में थी, बिल्कुल कड़ा प्रहार किया, लॉन के खिलाड़ी के मस्तक पर दस्तक देता हुआ ये बिग हिट, 6 रन। बेहतरीन अंदाज में स्ट्रोक को खेला, जैसे ही गेंद पाले में मिली बिल्कुल उसे बिग हिट में कन्वर्ट किया और 6 रन अर्जित किए यहां पर बल्लेबाज ने। ये अच्छी गेंद इस समय वाइड यॉर्कर का प्रयास किया। बिल्कुल ये जो गेंद होती है हर गेंदबाज के लिए सबसे बेहतरीन अस्त्र का काम करती है। वाइड यॉर्क किया, यहां पर समझ नहीं पाए बल्लेबाज। डॉट गेंद आती हुई, फिर एक बार लोअर फुल टॉस गेंद लॉन्ग ऑन की दिशा में, फिर एक बार खेला स्ट्रोक, 1 बाउंस 4 रन के लिए। एक अच्छा स्ट्रोक यहां पर इस ओवर में लगभग देखा जाए तो 2 बेहतरीन स्ट्रोक खेले हैं बल्लेबाज ने। 10 रन अब तक चुराए हैं इन 3 गेंदों से, तो एक ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए यहां पर डाउन द पिच आकर फिर एक बार लॉन्ग ऑफ के क्षेत्र में इस समय फंबल हुआ, मिसफील्ड, गेंद जाएंगी सीमा रेखा पार, देकर जाएंगी रन पूरे 4। ये अच्छा स्ट्रोक फिर एक बार। अब लग रहा है कि आक्रामक रूप यहां पर धारण करते हुए बल्लेबाज। बिग 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 हिट इस समय, क्या लाजवाब बल्लेबाजी करते हुए यहां पर गणेश पाटिल ताबड़तोड़ पारी खेलते हुए इस समय 14 गेंदों पर 38 रन पर जाकर पहुंचे हैं। लाजवाब बल्लेबाजी इस समय देखने को मिलती हुई। टीम की अगर बात करें तो इस समय 54 रन इस समय स्कोरबोर्ड पर लगे। पारी का चलता हुआ एक चौथा ओवर जिसे पूरा कर रहे हैं विक्की पाटिल। ये गेंद अच्छी गेंद इस समय खेला है, फिर एक बार कवर के क्षेत्र में जाएंगी। पहला रन तेजी के साथ पूरा किया, दूसरे रन की मांग। जी नहीं, केवल 1 रन पर यहां पर संतुष्ट होंगे बल्लेबाज। ओवर की हुई समाप्ति, 4 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर जाकर पहुंचा है 55। 1 विकेट के नुकसान पर टीम बाबाजी एग्रो 11। गेंदबाजी में इस समय राहुल देशमुख आए हैं यहां पर। निजी कोटे का पहला ओवर कर रहे हैं, पारी का 5 ओवर लेकर आए इस समय। अब तक देखा जाए तो 2 बेहतरीन गेंदें अब तक की हैं और इसी तरह से गेंदबाजी करनी होगी यहां पर।
ये अच्छी गेंद, ये अच्छी गेंद, इस समय समझ नहीं पाए बल्लेबाज। हल्की सी गेंद काटा बदलती हुई ऑफ स्टंप से बाहर निकलती हुई यहाँ पर राहुल देशमुख, जी हाँ बिल्कुल उंगलियां यहाँ पर जरूर इस्तेमाल कर रहे हैं गेंद के ऊपर, समझ नहीं पा रहे बल्लेबाज इस समय राहुल पाटिल। बैक टू बैक यहाँ पर बिंदी गेंदे करते हुए यहाँ पर गेंदबाज राहुल। इस समय थोड़ा सा ऑफ स्टंप के बाहर गेंद को रखा था, जहां पर रूम मिला, हल्का सा हाथों को खोला है। एक रन मुकम्मल करेंगे बल्लेबाज यहाँ पर, सिंगल के साथ यहाँ पर छोर को बदला है। फिर एक बार यहाँ पर बड़ा स्ट्रोक खेला है, गेंद हवा में जरूर थी, यहाँ पर चूके खिलाड़ी, वन बाउंस सीमा रेखा पार, बाउंड्री यहाँ पर जरूर अर्जित की है बल्लेबाज गणेश पाटिल ने। इस समय ओवर की समाप्ति यहाँ पर 5 ओवर का खेल पूरा हुआ है। 5 ओवर की समाप्ति के बाद 61 रन स्कोरबोर्ड पे लगे, 1 विकेट के नुकसान पर। राहुल देशमुख ने अगर देखा जाए तो केवल इस बाउंड्री के साथ में 6 रन खर्च किए, एक अच्छा ओवर यहाँ पर घटा है जरूर जितेंद्र पाटिल 11 की ओर से। समय को ज्यादा व्यतीत ना करें कृपया अंपायर, मुकाबले को जल्द से जल्द शुरू किया जाए। 5 ओवर का खेल पूरा हुआ है, 61 रन स्कोरबोर्ड पे लगे हैं। अब तक देखा जाए तो लाजवाब बल्लेबाजी रही है गणेश पाटिल द्वारा, 18 गेंदों का सामना किया, 44 रन पर नाबाद बल्लेबाजी करते हुए यहाँ पर, और अच्छा साथ दे रहे उनका राहुल पाटिल। 9 गेंदें अब तक खेली है, 15 रन बनाए हैं। इस लक्ष्य की अगर बात की जाए तो जिस तरह से बल्लेबाजी कर रहे हैं गणेश पाटिल, एक बड़ा लक्ष्य खड़ा करने में कामयाब हो सकती है यहाँ पर बाबाजी एग्रो 11। दरकार होंगी यहाँ पर, चाहेंगे कप्तान जितेंद्र पाटिल 11 की कि एक ब्रेक थ्रू यहाँ से अगर कोई भी गेंदबाज दिला दे तो यहाँ पर एक बड़े लक्ष्य की ओर रोकने में कामयाब हो सकेंगे। मगर तारीफ काबिल बल्लेबाजी, 18 गेंदे 44 रन, गणेश पाटिल ऑन फायर, एक अच्छी लय में बल्लेबाजी करते हुए यहां पर। सुमित पाटिल है शायद गेंदबाज। सुमित पाटिल इस समय निजी कोटे का पहला ओवर करेंगे, पारी का छठा ओवर लेकर आए। इस समय देखना है जिस तरह से बल्लेबाजी चल रही है, एक अच्छे स्कोर की ओर अग्रसर होता हुआ ये टीम बाबाजी एग्रो 11। 61 रन स्कोरबोर्ड पे लगे हैं, 1 विकेट अब तक खोया है केवल। तो एक अच्छी बल्लेबाजी यहाँ पर हम कह सकते हैं राहुल पाटिल की ओर से, और गणेश पाटिल दोनों ने भी खास संभाला इस पारी को। जी 5 ओवर का खेल अब तक पूरा हुआ है, 5 ओवर की समाप्ति के बाद 61 रन स्कोरबोर्ड पे जोड़े हैं। इसमें ऑफ स्टंप से काफी बाहर गेंद की है, जी हाँ बिल्कुल अंपायर की बाई खुलती हुई यहाँ पर अतिरिक्त रन एक्स्ट्रा के रूप में यहाँ पर जरूर स्कोर में होगा इजाफा। वाइट गेंद यहाँ पर बिल्कुल ऑफ स्टंप से बाहर की थी, यहाँ पर 1 रन का इजाफा होगा स्कोरबोर्ड में। सुमित पाटिल इस समय गेंदबाजी के लिए आए, एक अच्छा लंबा चौड़ा रनअप के साथ में गेंदबाजी करना पसंद करते हैं। शॉर्ट गेंद, ऊंचा खेला हुआ स्ट्रोक, 6 रन के लिए लाजवाब तरीके से स्ट्रोक को पूरा किया है, तारीफ काबिल। हल्की सी शॉर्ट गेंद थी, बिल्कुल पिक किया, पुल कर दिया और गेंद को गुल कर दिया। 6 रन यहां पर अर्जित किए हैं बल्लेबाज राहुल ने। एक अच्छी लय में बल्लेबाजी करते हुए राहुल बिल्कुल अब इरादे अपने भी स्पष्ट किए इस समय, जिस तरह से गणेश पाटिल बल्लेबाजी कर रहे हैं, बिल्कुल ज्वाइन द पार्टी यहां पर राहुल पाटिल भी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए इस समय 10 गेंदों पर 21 रन बनाकर अभी भी नाबाद बल्लेबाजी करते हुए एक अच्छा रोल अदा कर रहे हैं अपने टीम के लिए। फिर एक बार शॉर्ट गेंद, बैक टू बैक बिग हिट,
दो गेंदों पे दो कड़े प्रहार। इस समय हल्की सी शॉट थी, इस समय गेंद उतनी खराब भी नहीं थी, मगर इस गेंद को खराब बनाया है, 6 रन में तब्दील किया है। बैक टू बैक दो गेंदों पे दो कड़े प्रहार, 6 रन के लिए। एक तगड़े बल्लेबाज है इस समय राहुल, बिल्कुल हल्की सी शॉर्ट गेंद भी यहां पर मिली तो बिल्कुल कड़ा प्रहार करते हुए दो गेंदों पे दो विकेट जड़ाए हैं। यहां पर क्या यहां पर छक्कों का हैट्रिक देखने को मिलेगा, ये तो आने वाली गेंद तय करेंगी, मगर राहुल एक अच्छी लय में बल्लेबाजी करते हुए यहां पर। फिर एक बार शॉर्ट गेंद, इस समय लॉन्ग की दिशा में, जी हां पकड़ा है कैच, बड़ा विकेट यहां पर महंगे साबित हो रहे थे राहुल पाटिल यहां पर, मगर एक अच्छे अंदाज में यहां पर कैच को पूरा किया। विकेट गिरता हुआ यहां पर, विकेट नंबर 2 बाबाजी एग्रो 11 टीम को लगता हुआ ये बड़ा झटका। काफी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी कर रहे थे यहां पर राहुल, दो गेंदों पे दो विकेट लगाए थे, मगर तीसरी गेंद पे यहां पर एक सही तरह से टाइम नहीं कर पाए। एक अच्छा कैच वहां पर लॉन्ग के खिलाड़ी द्वारा। विकेट नंबर 2 यहां पर गिरा है 74 के निजी स्कोर पर। नए बल्लेबाज इस समय यश इस समय सामना करेंगे सुमित पाटिल की गेंदबाजी का। फिर एक बार ऑप्शन से काफी बाहर गेंद, व्हाइट का इशारा आता हुआ अंपायर के द्वारा। एक अतिरिक्त रन, फिर बार स्कोर में होगा इजाफा। इस ओवर में देखा जाए तो अब तक 2 व्हाइट गेंदें की हैं। सेवेंटी 75 रन पर जाकर पहुंचा यह स्कोर। इस समय पारी का चलता हुआ छठा ओवर जिसे पूरा कर रहे इस समय सुमित पाटिल। शॉर्ट गेंद, फिर एक बार डीप मिड विकेट की दिशा में खेला हुआ स्ट्रोक यहां पर 6 रन के लिए। तो यश यहां पर आते ही बिल्कुल लग रहा है कि डगआउट से सेट होकर आए। पहली शॉर्ट गेंद मिली जिस तरह से, बिल्कुल पुल कर दिया, गेंद को गुल कर दिया। 6 रन के साथ अपना निजी खाता खोला, स्कोर को यहां पर चलता किया है 81 रन पर जाकर पहुंचा यह स्कोर। फिर एक बार लोअर फुल टॉस गेंद, इस समय खेला है कवर की क्षेत्र में, वहां पर खिलाड़ी होंगे मौजूद। एक अच्छी फील्डिंग वहां पर और उतना ही बेहतरीन रिटर्न थ्रो यहां पर किया है। बिल्कुल ओवर की हुई समाप्ति। 1 गेंद अभी भी बाकी है। जी बिल्कुल, इस ओवर की 1 गेंद आना बाकी है। 82 रन पर जाकर पहुंचा है स्कोर। गणेश पाटिल काफी देर के बाद इस समय ऑन स्ट्राइक होंगे। इक्कीस रन अब तक खर्च किए हैं सुमित पाटिल ने इन 5 गेंदों पर। बिल्कुल ऑप्शन से बाहर, निसंकोच होंगे अंपायर, बिल्कुल व्हाइट का इशारा यहां पर। फिर एक अतिरिक्त रन, तो यहां पर कुछ रनों पे अंकुश लगाना जरूरी है। इस एक्स्ट्रा के रूप में बढ़ता हुआ स्कोर। जी हाँ बिल्कुल, स्ट्रेट द बॉलर खेला हुआ है स्ट्रोक 6 रन के लिए। गेंदबाज के सर के ऊपर से बिल्कुल सेफ जोन में खेला है स्ट्रोक। लेना है तो बिल्कुल आना होगा चोपड़ा की इस सरजमी पे। वीर गुज्जर प्रीमियर लीग सीजन 2 का एक बेहतरीन आयोजन यहां पर देख रहे हैं इस समय हम मैदान पर। तारीफ काबिल इस आयोजन को किया गया है। सभी आयोजन कमेटी के जो मेंबर हैं बिल्कुल तारीफ काबिल, प्रशंसा होंगी जरूर जिस तरह से इस मैदान को सजाया है। पारी का चलता हुआ 7 ओवर जिसे पूरा करेंगे। फिर एक बार पंकज चौधरी आए हैं गेंदबाजी के लिए, निजी कोटे का दूसरा ओवर करेंगे। पारी का 7वां ओवर लेकर आए हैं। पहले ओवर में केवल 7 रन खर्च किए थे,
एक अच्छी नफी तुली कसी गेंदबाजी की थी पंकज ने। चेंज ऑफ पेस किया थी, परिवर्तन इस समय समझ नहीं पाए बल्लेबाज यश। बिल्कुल वेरिएशन के साथ एक अच्छी गेंदबाजी करते हुए अनुभवी खिलाड़ी है पंकज चौधरी, और बिल्कुल अपने अनुभव का बखूबी इस्तेमाल करते हुए अपने गेंदबाजी में। चेंज ऑफ पेस के साथ में इस समय बल्लेबाज को समझ नहीं पाए जिस तरह से इस गेंद को किया है। गणेश पाटिल अब तक अर्धशतक लगा चुके हैं, 19 गेंदों पर 50 रन बनाकर नाबाद बल्लेबाजी कर रहे हैं। इस समय शॉर्ट गेंद हल्की सी खेला है डीप मिड विकेट के क्षेत्र में, अच्छा फील्डिंग वहां पर, केवल सिंगल यहां पर पूरा करेंगे। और थ्रो की बिल्कुल यहां पर मांग थी मगर रोका, एक अच्छी कॉल वहां पर। कोई जोखिम लेना नहीं चाहेंगे गणेश पाटिल, जिस तरह से पता है उन्हें लक्ष्य जो है काफी बड़े लक्ष्य की ओर अग्रसर होती हुई यहाँ पर बाबाजी एग्रो 11 90 रन स्कोरबोर्ड पे लगे, पारी का चलता हुआ सातों ओवर जिसे पूरा कर रहे पंकज। फिर एक बार एक ऊंचा खेला हुआ स्ट्रोक, बिल्कुल देकर जाएगा 6 रन। तारीफ काबिल बल्लेबाजी। लाजवाब स्ट्रोक, 6 रन अर्जित करते हुए इस 6 रन के साथ स्कोर में होता हुआ इज अप 196, 96 रन। फिर एक बार इनसाइड आउट, इस समय खेला है लगा के खिलाड़ी के मस्तक पर दस्तक देता हुआ ये 6 रन। जी बिल्कुल, इस समय महंगे साबित होते हुए गेंदबाज पंकज चौधरी। पहले ओवर में केवल 7 रन खर्च किए थे मगर इस स्पेल में थोड़ा सा महंगे साबित होते हुए 2 गेंदों पे 2 बिग हिट यहां पर लगाए हैं गणेश पाटिल। एक अच्छी लय में बल्लेबाजी करते हुए यहां पर 21 गेंदों पर 62 रन पर पहुंचे हैं। फिर एक बार ऊंचा खेला स्ट्रोक, गेंद हवा में है, मौका था मगर इस मौके को खोया है। बन सकता था ये कैच, चूंकि इस समय जो खिलाड़ी वहां पर कवर पे तैनात थे, एक आसान मौका था, इस मौके को खोया है। पकड़ो कैच जीतो मैच, क्रिकेट का एक समीकरण है, और गणेश पाटिल जैसे बल्लेबाज को आप इस तरह से अगर मौके देंगे तो बिल्कुल इसका खामियाजा आपको भुगतना होगा। काफी देर तक गेंद हवा में थी, एक आसान मौका था मगर इस मौके को खोया यहां पर। अब देखना इस जीवन दान का किस तरह से फायदा लेंगे गणेश। 105, 105 रन स्कोरबोर्ड पे लगे 7 ओवर के समाप्ति के बाद। गेंदबाजी में बदलाव, फिर एक बार यहां पर कप्तान ने एक नए गेंदबाज की तरफ रुख किया है। अच्छी गेंद इस समय, क्या बेहतरीन तरह से गेंद काटा बदलती हुई हल्की सी बाहर निकालने में कामयाब हुए हैं राहुल। राहुल ने अगर देखा जाए तो पहला स्पेल काफी बेहतरीन किया था, केवल 6 रन खर्च किए थे। इस समय भरोसा जताया कप्तान ने, फिर एक बार गेंदबाजी में लेकर आए हैं राहुल को। जी हाँ बिल्कुल, लेग स्टंप से बाहर गेंद, वाइट का इशारा यहां पर, अतिरिक्त रन एक्स्ट्रा के रूप में यहां पर जरूर मिलता हुआ। हल्की सी फ्लाइट गेंद थी, इस समय मौका दिया था यहां पर, चूके बल्लेबाज गणेश पाटिल सही तरह से गेंद को पढ़ नहीं पाए। फिर एक बार डाउन द पिच आकर खेला हुआ स्ट्रोक, बिल्कुल एक अच्छा कैच वहां पर पूरा किया, विकेट गिरता हुआ यहां पर गणेश पाटिल के रूप में।
दो गेंदों पे दो बेहतरीन विकेट अर्जित किए। इस समय देखा जाए तो रनों पे अंकुश लगाने में कामयाब हुए हैं राहुल। स्कोर यहां पर जरूर रुका हुआ 106 रन पर, 4 विकेट अब तक हुए हैं। एक अच्छी कमबैक करते हुए गेंदबाजी में राहुल। नए बल्लेबाज इस समय आए हैं रोहित पाटिल। हल्की सी लोअर फुल टॉस गेंद थी, यहां पर खेला है डीप स्क्वायर लेग के क्षेत्र में। 6 रन के लिए बिल्कुल एक अच्छा स्ट्रोक यहां पर। फ्लैट खेला हुआ यहां पर स्ट्रोक, बिल्कुल 6 रन देकर जाएगा। एक अच्छा स्ट्रोक यहां पर आता हुआ। कमबैक करते हुए यहां पर रोहित पाटिल। दो गेंदों पे दो बेहतरीन स्ट्रोक यहां पर चढ़े हैं, 12 रन पर जाकर पहुंचे हैं। और टीम की अगर बात की जाए तो 118 रन स्कोर बोर्ड पे लगे हैं। पारी के 8 ओवर अब तक पूरे हुए हैं। गेंदबाजी में होगा बदलाव, फिर एक बार नए गेंदबाज इस समय होंगे। मनोज इस समय आए हैं गेंदबाजी के लिए। राइट ओवर द विकेट से गेंदबाजी करेंगे। सामने होंगे यश, एक अच्छे बल्लेबाज हैं, नौजवान खिलाड़ी हैं बिल्कुल। जी हाँ, इस समय बड़ा स्ट्रोक खेला है, एक अच्छा मौका था वहां पर, खोया, फंबल हुआ है। गेंद जाएंगी सीमा रेखा पार। जी बिल्कुल, यहाँ पर इस पहली गेंद पे 4 रन के साथ यहाँ पर स्वागत किया है मनोज का यहाँ पर बल्लेबाज यश ने। जी हाँ बिल्कुल, बैक टू बैक। भेजा है 6 रन के लिए। एक अच्छी बल्लेबाजी, ताबड़तोड़ बल्लेबाजी बिल्कुल का जायज है यहाँ पर, क्योंकि अब स्लॉग ओवर में इस तरह से बल्लेबाजी करना काफी जरूरी है। अगर एक बड़े लक्ष्य की ओर अग्रसर होना है तो ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करना यहाँ पर जरूरी है। तो विकेट यहाँ पर गिरा है बिल्कुल। बड़ा स्ट्रोक खेलने के प्रयास में इस समय चुके थे और एक अच्छा कैच वहां पर विकेट कीपर द्वारा पूरा किया गया। जी हाँ बिल्कुल, अच्छी गेंद यहाँ पर हम कह सकते हैं, जिस तरह से काफी बाहर रखा था लाइन और लेन को। तो यश इस समय वापस लौटे डगआउट की ओर, विकेट गिरता हुआ 5वां यहाँ पर। जी हाँ, फिर एक बार एक अच्छी गेंद। जी हाँ, ये लाइन काफी बेहतरीन है इस समय, जिस तरह से गेंदबाजी कर रहे हैं। एंगल को बदला यहाँ पर, राउंड विकेट से गेंदबाजी कर रहे हैं मनोज। और एक अच्छी लेंथ के साथ में गेंदबाजी करते हुए यहाँ पर धीरज पाटिल इस समय नए बल्लेबाज आए हैं मैदान के अंदर। 128 रन स्कोरबोर्ड पे लगे हैं। फिर एक बार अच्छी गेंद, मगर थोड़ा सा दिशाहीन गेंद यहाँ पर अंपायर द्वारा वाइड करार दी गई इस गेंद को। लेंथ यहाँ पर थोड़ा सा बाहर रखा था इस समय, जिसके कारण बिल्कुल यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं हुई अंपायर को वाइड करार देने के लिए। एक्स्ट्रा के रूप में फिर एक रन यहाँ पर खर्च किया है गेंदबाज मनोज ने।
ये अच्छी गेंद इस समय खेला है, लोअर फुल टॉस गेंद थी, सही तरह से गेंद बल्ले पे कनेक्ट नहीं कर पाए, मगर आसानी के साथ में एक सिंगल जरूर पूरा करेंगे। यहाँ पर सिंगल के साथ छोर को बदला है रोहित। इस समय ऑन स्ट्राइक, काफी देर के बाद स्ट्राइक मिला है यहाँ पर रोहित को। 2 गेंदों पे 2 बेहतरीन विकेट लगाए थे रोहित ने। अच्छी गेंद इस समय थोड़ा सा शरीर की ओर गेंद की थी, इस समय चूके फिर एक बार मिसफील्ड के रूप में 4 रन यहां पर जरूर मिलेंगे बल्लेबाज को। देखिए इस तरह के जो मौके होते हैं, इसमें मौकों को यहाँ पर बुनना होता है। जिस तरह से ये फंबल हुआ है, मिसफील्ड हुई है, देखा जाए तो अब तक काफी सारी गलतियां की है यहाँ पर पाटिल 11 टीम ने, क्योंकि जिस तरह से देखा जाए तो काफी रन खर्च किए मिसफील्ड के रूप में। इस पहली पारी की अंतिम ओवर लेकर गेंदबाज विकेट दादा गोलंदाज नाव विकी पाटिल इस समय जी हाँ बिल्कुल देख रहे हैं हम, दूसरे स्पेल के लिए गेंदबाजी के लिए आए हैं। पहला ओवर जरूर महंगा साबित हुआ था, 21 रन खर्च किए थे। इस समय फिर एक बार कप्तान ने दूसरे स्पेल में लेकर आए हैं, पारी का अंतिम ओवर करेंगे इस समय। लोअर फुल टॉस, फिर एक बार ऊंचा खेला, इस समय नो बॉल कॉल यहां पर आता हुआ, बिल्कुल बीमर थी यहां पर गेंद। जी हाँ यहाँ पर बीमर और उसके साथ में 6 रन अर्जित किए हैं बल्लेबाज ने, और ये आने वाली गेंद होगी फ्री हिट वाली गेंद। फिर एक बार तेज खेला हुआ स्ट्रोक, इस समय सीधे बल्ले के साथ लावन के क्षेत्र में एक अच्छा फील्डिंग देखने को मिला है। 1 रन मुकम्मल किया, दूसरे रन की मांग, क्या यहां पर बिल्कुल रन आउट के रूप में वापस लौटेंगे यहां पर रोहित पाटिल। इस समय क्या दूरी मिलेगी, जी नहीं, यहां पर पकड़ेंगे कैच, विकी वहां पर थे मौजूद, एक अच्छा कैच वहां पर पूरा किया। विकेट नंबर 6 यहां पर गिरता हुआ, 6वां झटका यहां पर लगा है। फंबल फंबल फंबल, फिर एक बार यहां पर मिसफील्ड देखने को मिला है। 2 रन पूरे किए, 3 रन की मांग, क्या यहां पर तीसरा रन पूरा करेंगे, जी नहीं, बिल्कुल रन आउट के रूप में वापस लौटेंगे। ओवर की हुई समाप्ति यहां पर 10 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर जाकर पहुंचा है 155 रन स्कोरबोर्ड पे लगे हैं। लक्ष्य जो है इस समय इस मुकाबले को जीतने के लिए बनाने होंगे जितेंद्र दादा पाटिल ले उनको 156 रन।
और आज के दिन में देखा जाए तो सबसे बड़ा स्कोर यहाँ पर खड़ा करने में कामयाब हुए हैं टीम बाबाजी एग्रो 11। एक अच्छा लक्ष्य यहाँ पर खड़ा किया है, 155 रन स्कोर बोर्ड पे जोड़ है। देखना इस लक्ष्य का पीछा करने में जितेंद्र पाटिल 11 किस तरह से उभर कर आएंगी। वीर गुज्जर प्रीमियर लीग सीजन 2 का इस बेहतरीन आयोजन यहाँ पर हम देख रहे हैं इस चोपड़ा के मैदान पर। और इस टूर्नामेंट के लिए ब्रांड एम्बेसडर माननीय पालक मंत्री गुलाब राव दादा पाटिल, इसके मुख्य स्पॉन्सर होंगे सुनील भाऊ चौधरी, सह प्रायोजक मनोज दादा पाटिल, ट्रॉफी स्पॉन्सर अजय दादा पाटिल, यूट्यूब स्पॉन्सर डॉक्टर चंद्रशेखर जी पाटिल, मैन ऑफ द मैच स्पॉन्सरशिप जो दी गई है स्काई विंग ललित दादा पाटिल, नंद किशोर जी पाटिल, नॉर्थन हॉस्पिटल मनीष दादा चौधरी, बाउंड्री स्पॉन्सर वंश प्लाईवुड, टॉस का बॉस के लिए हमें स्पॉन्सर किया गया है चंदू दादा। इसके बाद होने वाला जो मुकाबला है मासला 11 और मन शांति 11, दोनों कप्तान से गुजारिश है टॉस के लिए जल्द से जल्द कमेंट्री बॉक्स की तरफ आए। जहाँ टॉस के बॉस मंच के पास दोनों भी कप्तान मासला 11 और मन शांति 11 के कप्तान से गुजारिश है कि टॉस के लिए जल्द से जल्द आए। चला बाबाजी अॅग्रो 11 संघाचे कर्णधार आपण कृपया त्वरित आपलं क्षेत्ररक्षण लावून घ्यायचं आहे, वेळ वाचवायचा आहे, वेळेचं महत्व खूप जास्त आहे आपल्याकडे, तर आपण त्वरित क्षेत्ररक्षण लावून घ्यायचं आहे। बाबाजी अॅग्रो 11 संघाचे कर्णधार आपल्याला पुन्हा एकदा सूचना आहे, थोडंसं क्षेत्ररक्षण लवकर लावून घ्यायचं आहे। नक्कीच जितेंद्र दादा पाटील संघाचे सलामी फलंदाज आपण त्वरित मैदानाचा ताबा घ्यायचा आहे। एक 155 रन स्कोरबोर्ड पे जोड़ है, लक्ष्य जो है 156 रन बनाना है जीतने के लिए। टॉस यहाँ पे जीता है मन शांति 11 टीम ने और पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया है। इसके बाद होने वाला एक अच्छा मुकाबला। बाबाजी एग्रो 11 इस समय एक अच्छी स्थिति में पहुंची है। 155 रन आज के दिन का सबसे हाईएस्ट स्कोर बनाने में कामयाब हुए हैं। क्या इस स्कोर को पूरा करने में कामयाब होंगे यहाँ पर जितेंद्र दादा पाटिल 11 के बल्लेबाज, ये तो आने वाला वक्त ही तय करेगा, क्योंकि लक्ष्य जो है 156 रन बनाने इस मुकाबले को जीतने के लिए।
सलामी बल्लेबाज के रूप में इस समय मैदान के अंदर जितेंद्र दादा पाटिल 11 की ओर से विक्की, और उनके साथ में होंगे राहुल देशमुख, जिन्होंने गेंदबाजी में जरूर एक बेहतरीन गेंदबाजी की थी, मगर इस समय बल्ले के साथ भी कुछ करिश्मा करना जरूरी है, क्योंकि लक्ष्य जो है काफी बड़ा है, 156 रन बनाने हैं अगर इस मुकाबले को जीतना है तो। विक्की और राहुल की ये सलामी जोड़ी मैदान के अंदर गेंदबाजी में इस समय देखना है। बाबाजी एग्रो 11 टीम की ओर से कप्तान ने भरोसा जताया है, गेंदबाज का नाम गणेश, जो इस पारी का आगाज करेंगे। एक 156 रन स्कोर बोर्ड पे इस समय बनाने होंगे अगर इस मुकाबले को जीतना है तो। जितेंद्र दादा पाटिल 11 टीम को विक्की और राहुल सलामी बल्लेबाज के रूप में इस समय मैदान के अंदर पारी का आगाज करेंगे। पहली अच्छी गेंद इस समय बिल्कुल सटीक लाइन और लेन पे गेंद को पिच किया, यहाँ पर अच्छी गेंद यहाँ पर खेला था जरूर सीधे बल्ले के साथ में, मगर जिस तरह से फील्डिंग की यहाँ पर जमावट की है, बिल्कुल तारीफ काबिल यहाँ पर फील्ड सेट की है। और क्यों ना हो, बिल्कुल एक अच्छा लक्ष्य जब यहाँ पे खड़ा किया है तो एक अच्छी लाइन अच्छी लेन के साथ गेंदबाजी करना जरूरी है। फिर एक बार एक प्रयास किया था बड़ा स्ट्रोक खेलने का, टाइम नहीं कर पाए इस समय सही तरह से गेंद को बल्ले पर, तो बैक टू बैक 2 बिंदी गेंदे यहाँ पर गणेश ने की है। एक अच्छी शुरुआत यहाँ पर हम कह सकते हैं बाबाजी एग्रो 11 की ओर से सलामी गेंदबाज के रूप में गणेश पाटिल एक अच्छी लाइन अच्छी लेन के साथ गेंदबाजी करते हुए। फिर एक बार इस समय ऊंचा खेला, हवा में गेंद थी, पकड़ा है कैच, पहला विकेट यहाँ पर खोया है जितेंद्र दादा पाटिल 11 टीम ने। जब बिल्कुल इस पहली ओवर में पहली सफलता अपने नाम की है, बिल्कुल बड़ा झटका यहां पर दिया है। राहुल इस समय वापस लौटेंगे डगआउट की ओर। पहली ओवर में पहली सफलता यहां पर अर्जित की है, का बड़ा विकेट यहां पर खोया है जरूर जितेंद्र दादा पाटिल ने राहुल के रूप में। देखा जाए तो अब तक खाता नहीं खोल पाई टीम यहां पर, मगर विकेट जरूर गिरा है। एक बड़ी मछली जाल में फंसी है यहाँ पर राहुल के रूप में, एक बड़ा विकेट अर्जित किया है गणेश पाटिल। एक अच्छी लाइन अच्छी लेन के साथ गेंदबाजी करते हुए, बिल्कुल तारीफ काबिल गेंदबाजी। अब तक देखा जाए तो 3 गेंदों में कोई रन खर्च नहीं किया, मगर एक सफलता अर्जित की है, बिल्कुल ये अच्छी गेंद। फिर एक बार नक्कीच सूचना आहे, जितेंद्र दादा पाटील संघाचे खेळाडू आपण कृपया कॉमेंट्री बॉक्स थोडस दूर थांबायचं आहे। हुआ इस चेहरे के साथ में, और बिल्कुल इसी अंदाज में बल्लेबाजी करनी होगी अगर लक्ष्य को पूरा करना है। फिर एक बार अच्छी गेंद यहाँ पर हल्की सी लेग स्टंप से बाहर, वाइड का इशारा आता हुआ अतिरिक्त रन, पहला अतिरिक्त रन यहाँ पर खर्च करते हुए गेंदबाज गणेश पाटिल। इस एक्स्ट्रा के साथ में 7 रन स्कोर बोर्ड पे लगे हैं।
फिर एक बार बैक टू बैक दूसरी दिशाहीन गेंद व्हाइट के रूप में फिर एक बार इशारा आता हुआ। दो अतिरिक्त रन यहां पर खर्च किए हैं व्हाइट के रूप में गणेश पाटिल। अब तक काफी बेहतरीन गेंदबाजी कर रहे थे मगर इस समय थोड़ा सा स्ट्रगल करते हुए दिशा से भटके हैं जरूर। दो अतिरिक्त गेंद व्हाइट के रूप में यहां पर की है, एक्स्ट्रा के रूप में 2 रन खर्च किए, स्कोर जाकर पहुंचा है 8 रन 1 विकेट के नुकसान पर। पारी का चलता हुआ पहला और जिसे पूरा कर रहे हैं इस समय गणेश। जी हाँ बिल्कुल, साइड को बदला है इस समय, हल्की सी शॉर्ट गेंद थी, क्या बेहतरीन तरह से गेंद को खेला है, पुल कर दिया है 4 रन के लिए। तो इस अंतिम गेंद पे 4 रन जरूर अर्जित किए, स्कोर जाकर पहुंचा है 1 ओवर की समाप्ति के बाद 12 रन 1 विकेट के नुकसान पर। जितेंद्र दादा पाटिल 11 इस समय संघर्ष करती हुई, क्योंकि लक्ष्य जो है काफी बड़ा रखा है, 156 रन बनाने इस मुकाबले को जीतने के लिए। और पहले ओवर के बाद अगर देखा जाए तो 12 रन स्कोरबोर्ड पे जोड़े, एक अहम विकेट खोया है राहुल के रूप में। राहुल जो इस समय एक आक्रामक बल्लेबाज थे, वापस लौटे डगआउट की ओर, एक सफलता जरूर अपने नाम की है गणेश पाटिल ने। अच्छा स्पेल यहां पर पूरा किया है। पहला गेंदबाजी में फिर होगा बदलाव, एक नए गेंदबाज की तरफ कप्तान ने रुख किया है। धीरज पाटिल इस समय निजी कोटे का पहला, पारी का दूसरा ओवर करेंगे। फील्डिंग में हल्का सा बदलाव करते हुए यहां पर, बिल्कुल क्यों ना हो, जिस तरह से गेंदबाजी करते हैं उसी मुताबिक फील्ड लगाना पसंद करते हैं धीरज। एक अहम विकेट खोया है जरूर यहां पर राहुल के रूप में जितेंद्र दादा पाटिल ने, उन टीम ने 12 रन स्कोरबोर्ड पे जोड़े पहले ओवर की समाप्ति के बाद। धीरज इस समय गेंदबाजी के लिए तैयार, अच्छी गेंद इस समय, एक अच्छे रनअप के साथ में एक अच्छा एक्शन है गेंदबाजी में देखा जाए तो। धीरज एक नौजवान खिलाड़ी है, बिल्कुल फिटनेस काफी बेहतरीन है, ऊंचे कत्थे गेंदबाज है और तारीफ काबिल पहली गेंद के साथ अपने स्पेल की शुरुआत की है। चेंज ऑफ पेस, गति परिवर्तन यहां पर, अच्छा स्ट्रोक वहां पर खेला था जरूर लॉन्ग ऑफ के क्षेत्र में, अच्छी फील्डिंग वहां पर, केवल 1 रन मुकम्मल करेंगे यहां पर विकी। तो सिंगल से यहां पर बात तो नहीं बनेगी कि जिस तरह से पावर प्ले चल रहा है, बिल्कुल इस पावर प्ले का सही तरह से फायदा लेना होगा। जितने ज्यादा बड़े स्ट्रोक खेलेंगे उतना बेहतरीन होगा टीम जितेंद्र दादा पाटिल 11 के लिए। जी हाँ बिल्कुल, एक अच्छा स्ट्रोक यहां पर, कैच पूरा किया। प्रयास बेहतरीन किया था वहां पर एक बड़ा स्ट्रोक खेलने का यहां पर सार्थक ने, मगर इस समय सही तरह से टाइम नहीं कर पाए चूके, और एक अच्छा कैच वहां पर पूरा किया। तो सार्थक इस समय वापस लौटेंगे निजी 13 रनों पर। यह दूसरा विकेट खोया है जितेंद्र दादा पाटिल 11 टीम ने। जी बिल्कुल, दिशाहीन गेंद यहाँ पर एक्स्ट्रा के रूप में फिर एक अतिरिक्त रन यहाँ पर खर्च किया है। 20 रन स्कोर बोर्ड पे लगे, 2 अहम विकेट यहाँ पर खोए हैं जितेंद्र दादा पाटिल 11 टीम ने। पारी का चलता हुआ दूसरा ओवर जिसे पूरा कर रहे इस समय धीरज गुजर। अच्छी गेंद यहाँ पर, हल्का सा बल्ले का बाहरी किनारा लगकर गली की दिशा में गेंद जब तक फील्ड करेंगे। 1 रन मुकम्मल किया है यहाँ पर। सिंगल यहां पर जरूर पूरा करेंगे, सिंगल के साथ अपने छोर को बदला है।
सुमित पाटिल जो इस समय अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं, 2 गेंदों में 7 रन बनाए हैं अपने टीम के लिए, और उनके साथ देंगे अभी नए बल्लेबाज के रूप में विक्की, जो इस समय मैदान के अंदर हम देख रहे हैं, विक्की चौधरी ऑन स्ट्राइक। धीरज की गेंदबाजी का फिर एक बार सामना करेंगे। अच्छी गेंद बिल्कुल लाजवाब तरीके से इस गेंद को क्या बेहतरीन तरह से डिलीवर किया है, गुड लेंथ पे गेंद को पिच किया, हल्का सा बाउंस मिला। 10 गेंद के साथ ओवर की हुई समाप्ति, 2 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर जाकर पहुंचा है 21 रन 2 विकेटों के नुकसान पर टीम जितेंद्र दादा पाटिल 11। इक्कीस रन स्कोरबोर्ड पे लगे हैं, 2 ओवर का खेल अब तक पूरा हुआ है। अड़तालीस गेंदे 135 रन। इक्वेशन की अगर बात की जाए तो काफी एक बड़ा लक्ष्य है यहाँ पर, 48 गेंदों में आने वाले बनाने होंगे 135 रन। फिर एक बार इस समय ऊंचा खेलने का प्रयास किया था, हवा में गेंद यहाँ पर बिल्कुल एक अच्छा कैच पूरा किया राहुल ने। तीसरा विकेट यहां पर खोया है 21 रन के निजी स्कोर पर। एक अच्छा कैच वहां पर पूरा किया राहुल ने। अच्छी गेंदबाजी इस समय देखा जाए तो धीरज पाटिल, जिन्होंने एक पहला स्पेल काफी बेहतरीन किया था, दूसरे स्पेल में गेंदबाजी के लिए आए हैं और आते ही पहली गेंद पे एक सफलता अर्जित की है। फिर एक बार ऊंचा खेलने का प्रयास, इस समय टाइम नहीं कर पाए। बैक टू बैक 2 गेंदों पे 2 बेहतरीन विकेट। दो गेंदों पे 2 बेहतरीन विकेट अर्जित करते हुए यहां पर ताश के पत्तों की तरह बिखरती हुई ये पारी जितेंद्र दादा पाटिल 11 टीम की। 4 विकेट खोए हैं। देखिए जिस तरह से गेंदबाजी कर रहे हैं, तारीफ काबिल गेंदबाजी धीरज पाटिल। बाबाजी एग्रो 11 की ओर से देखा जाए तो अब तक सफल गेंदबाज, जिन्होंने 2 सफलताएं अपने नाम की है, बिल्कुल 2 रन अब तक खर्च किए हैं। तारीफ काबिल गेंदबाजी। 21 रन पर 4 विकेट खोती हुई यहां पर बैट्समैन नेम बैट्समैन नेम दिशाहीन गेंद वाइट के रूप में एक अतिरिक्त रन यहां पर कैच किया। इस समय चूके थोड़ा सा जितेंद्र दादा पाटील संघाचा अतिरिक्त खेळाडू आपण कृपया कॉमेंट्री बॉक्स मध्ये संपर्क साधायचा आहे। अच्छी गेंद इस समय सही तरह से गेंद को पढ़ नहीं पाए, मौका था यहां पर, चूके विकेट कीपर। देखिए अगर गेंद हाथों में लेकर लगा सकते थे तो यहां पर विकेट की संभावना थी जरूर। चूंकि इस समय काफी तेज थ्रो किया था वहां पर, एक्स्ट्रा के रूप में रन जरूर यहां पर पूरा किया। 2 रन दौड़े हैं बल्लेबाज यहां पर। अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट, लेग बाइज के रूप में शायद ये रन साइन नहीं दिया लेकिन अंपायर ने। फिर एक बार इस समय शरीर की ओर गेंद को किया था, अच्छा तरीके से इस गेंद को खेला। बिल्कुल जिस तरह से गेंद खराब गेंद थी, बिल्कुल कड़ा प्रहार किया। 6 रन यहां पर अर्जित किए। स्कोर में तेजी से होगा इजाफा, 30 रन स्कोर बोर्ड पे लगे हैं। मनोज
एक अच्छी तरह से बल्लेबाजी को अंजाम देते हुए यहाँ पर बिल्कुल धीरज पाटिल जैसे गेंदबाज को खेलना आसान नहीं होगा। फिर एक बार जगह बनाकर स्ट्रोक खेलने का प्रयास, इस समय चूके विकेट कीपर फंबल हुआ है। 22 के रूप में एक रन आता हुआ यहाँ पर। इकतीस रन स्कोरबोर्ड पे लगे यहाँ पर। अच्छा स्कोर यहाँ पर चलता हुआ संभल है इस पारी को मनोज ने, और साथ देना होगा विक्की चौधरी को। जिस तरह से बल्लेबाजी कर रहे मनोज, तो एक अच्छी पार्टनरशिप यहां पर जरूरी है दोनों बल्लेबाजों के बीच में। फिर एक बार अच्छी गेंद इस समय बिल्कुल हल्का सा सिंगल यहां पर आसानी के साथ पूरा करेंगे। सिंगल के साथ बात तो नहीं बनेगी, मगर जरूरी यहां पे कुछ बड़े स्ट्रोक खेलने होंगे, क्योंकि लक्ष्य जो है काफी बड़ा है, और इस लक्ष्य को अगर हासिल करना है तो बिल्कुल यहाँ पर हाथों को खोलना होगा दोनों ही बल्लेबाजों को। 42 गेंदों में 124 रन की दरकार है इस मुकाबले को जीतने के लिए। यशवंत डेरी भुसावळ संघमालक, सूर्यवंशी 11 गुज्जर संघाचे संघमालक धानोरा, दादांचं नक्कीच या ठिकाणी आगमन झालंय, तर आयोजन समितीच्या वतीनं त्यांचे मनापासून मनस्वी हार्दिक हार्दिक स्वागत असेल। आकाशदादा महाजन यांचं आगमन झालंय, आणि आयोजन समितीच्या वतीनं वीर गुज्जर प्रीमियर लीग च्या संपूर्ण आयोजक समितीच्या वतीनं आपले मनापासून मनस्वी हार्दिक हार्दिक स्वागत। जाऊया मैदानाकडे। बिल्कुल यहाँ पर मेहमानों का आगमन हुआ है, और बल्लेबाजों ने भी यहाँ पे स्वागत किया है 6 रन के साथ में। विकी इस समय बिल्कुल हमने जिस तरह से बात किया था, हाथों को खोलना होगा, बड़े स्ट्रोक लगाने होंगे, और जी हाँ बिल्कुल हमारी बात तो बिल्कुल यहाँ पर सही साबित करते हुए बल्लेबाज 6 रन के साथ यहाँ पर एक अच्छा स्ट्रोक खेला है। स्कोर में होगा इजाफा 38 रन तेजी के साथ में। बिल्कुल इक्वेशन की बात की जाए, 41 गेंदे 118 रन चाहिए अभी भी इस मुकाबले को जीतने के लिए, और विक्की है तो मुमकिन है। ऑफ स्टंप से काफी बाहर गेंद, इस समय बिल्कुल दिशाहीन गेंद, वाइड का इशारा आता हुआ अतिरिक्त रन एक्स्ट्रा के रूप में खर्च करते हुए यहां पर गेंदबाज धीरज। अच्छी गेंद इस समय जी हाँ, ये अच्छी लाइन और लेंथ के साथ गेंदबाजी कह सकती है। बिल्कुल यहाँ पर हल्की सी गुडलेन पे गेंद को पिच किया, बाउंस मिला, और आप देख रहे हैं इस समय यशवंत डेरी के ऑनर्स, जिस तरह से आप ऑन स्क्रीन इस समय देख रहे हैं, बिल्कुल स्वागत चल रहा है वहां पर मुख्य मंच पर। डॉट गेंद फिर एक बार यहां पर आती हुई, इसी तरह से गेंदबाजी करनी होगी। अगर विक्की जैसे बल्लेबाज को रोकना है तो बिल्कुल आपको यहां पर अच्छी लाइन अच्छी लेंथ के साथ गेंदबाजी करना जरूरी है। फिर एक बार लेग स्टंप से बाहर गेंद, बिल्कुल एक्स्ट्रा के रूप में एक अतिरिक्त रन खर्च करेंगे यहां पर गेंदबाज धीरज। वाइट यहां पर गेंद की है बिल्कुल, तो वापसी करनी होगी यहां पर। एक अच्छी लाइन अच्छी लेंथ के साथ गेंदबाजी करना जरूरी है, क्योंकि क्रिकेट का निश्चितताओं का खेल है, बस कब किस और करोड़ बदले ये कहना नामुमकिन है। 39 गेंदे 116 रन दरकार है इस मुकाबले को जीतने के लिए। ये अच्छी गेंद, ये बिल्कुल अच्छी गेंद, बिल्कुल तारीफ काबिल गेंदबाजी इस समय। अच्छी लाइन अच्छी लेंथ के साथ गेंदबाजी करना जरूरी है यहाँ पर बाबाजी एग्रो 11 के गेंदबाजों को, क्योंकि ये मुकाबला काफी अहम मुकाबला है। अगर इस लीग पॉइंट्स टेबल में बने रहना है तो जीतना जरूरी है यहाँ पर। फिर एक अच्छी गेंद यहाँ पर हवा में गेंद, और आसान मौका विकेट कीपर द्वारा।
गेंद को सही तरह से पढ़ नहीं पाए, बिल्कुल बल्ले का बाहरी किनारा लगकर एक आसान सा कैच यहाँ पर विकेट कीपर द्वारा पूरा किया और विकेट गिरा यहाँ पर विकेट नंबर 5, 5वां विकेट खोया यहाँ पर जितेंद्र दादा पाटिल 11 टीम ने। निजी 40 रनों के स्कोर पर पारी का चलता हुआ चौथा ओवर जिसे पूरा कर रहे इस समय धीरज, और एक अच्छी गेंदबाजी यहाँ पर कह सकते हैं हम। न्यू बैटर्स नेम, बैटर्स नेम मंदार पाटिल इस समय न्यू बैटर मैदान के अंदर बड़ा स्ट्रोक खेलने का प्रयास, चूंकि इस समय सही तरह से गेंद को नहीं पढ़ पाए, पैरों पर गेंद लगी थी जरूर, यहाँ पर लेग बाइस के रूप में एक रन जरूर चुरा लिया। यहाँ पर 4 ओवर की समाप्ति के बाद 41 रन स्कोर बोर्ड पे लगे, 5 अहम विकेटें यहाँ पर खोई है यहाँ जितेंद्र दादा पाटिल 11 टीम ने। अब देखा जाए तो इस मुकाबले में पकड़ बनाती हुई यहाँ पर बाबाजी एग्रो 11 टीम, क्योंकि लक्ष्य जो है 36 गेंदे 115 रन बनाने होंगे इस मुकाबले को जीतने के लिए। आधी टीम डगआउट में वापस जा चुकी है, आधी टीम मैदान के अंदर अभी भी आना बाकी है। 41 रन, 5 विकेट और 4 ओवर का खेल अब तक पूरा हुआ है। गेंदबाजी में फिर एक बार बदलाव इस समय देखा, कप्तान ने भरोसा जताया है रोहित पाटिल को लेकर आए गेंदबाजी के लिए। रोहित निजी कोटे का पहला पारी का 5 ओवर करेंगे और ऑन स्ट्राइक सामने होंगे विकी पाटिल। शॉर्ट गेंद इस समय पुल किया है, गेंद को गुल किया है 6 रन के लिए। यहाँ पर जिस तरह से विकी पाटिल अभी भी संघर्ष कर रहे हैं, जी हाँ तारीफ करनी होगी जिस तरह से स्ट्रोक को खेला है। पुल बेहतरीन पढ़ लिया था गेंद को पहले ही, फिर एक बार प्रयास किया था बड़ा स्ट्रोक लगाने का, टाइम नहीं कर पाए, बल्ले का अंदरूनी हिस्सा लगकर गेंद गई है डीप स्क्वायर लेग के क्षेत्र में। 1 रन आसानी के साथ मुकम्मल करेंगे, हल्का सा फंबल हुआ वहां पर जरूर, दूसरे रन की मांग थी मगर रोका, एक अच्छी कॉल वहां पर। 48 रन 48 रन स्कोर बोर्ड पे लगे, पारी का चलता हुआ 5वां ओवर जिसे पूरा कर रहे हैं रोहित। पहली गेंद जरूर यहाँ पर थोड़ी सी खराब थी, 6 रन अर्जित किए हैं वहां पर पहली गेंद पर, दूसरी गेंद अच्छी की कमबैक की। और जी हाँ इसी तरह से गेंदबाजी करनी होगी अगर बल्लेबाजों को रोकना है, खामोश रखना है तो अच्छी लाइन अच्छी लेन के साथ गेंदबाजी करना जरूरी। अच्छी गेंद यहाँ पर, बाल बाल बचे बल्लेबाज, अगर इस गेंद में हल्का सा उछाल कम होता तो बिल्कुल विकेटों को छूकर निकल जाती ये गेंद। लोअर फुल टॉस इस समय सही तरह से कनेक्शन नहीं कर पाए बल्ले पर, गेंद गई है स्लिप की दिशा में, जब तक खिलाड़ी गेंद को फील्ड करेंगे। 1 रन आसानी के साथ मुकम्मल किया बल्लेबाजों ने, सिंगल के साथ में छोर को बदला यहाँ पर मनोज ने, और एक्स्ट्रा 1 रन स्कोर बोर्ड में इजाफा होता हुआ। अच्छी गेंदबाजी, अच्छी लाइन अच्छी लेन के साथ गेंदबाजी करते हुए यहाँ पर रोहित, और क्यों ना बिल्कुल सटीक लाइन, क्या बेहतरीन गेंदबाजी, और तारीफ होंगी बिल्कुल विकेट कीपर द्वारा जिस तरह से इस गेंद को गैदर किया है। अच्छी विकेट कीपिंग का नजारा यहां पर बिल्कुल देखने को मिला है। राजू विकेट कीपर इस समय, जी हाँ बेहतरीन गेंद, बैक टू बैक अच्छी गेंदबाजी, 2 बिंदी वाली गेंद है बैक टू बैक, आसान नहीं होता है जब अच्छी लय में बल्लेबाजी करता हो बल्लेबाज, तो इस बल्लेबाज को खामोश रखना ये काफी बड़ी एक चुनौती होती है गेंदबाज के लिए। ओवर की समाप्ति यहां पर 5 ओवर की समाप्ति के बाद 49 रन 5 विकेटों के नुकसान पर टीम जितेंद्र दादा पाटिल 11।
5 अहम विकेट यहाँ पर खोई है। अगर लक्ष्य यहाँ से देखा जाए तो 30 गेंदों में चाहिए 107 रन। इस मुकाबले को अगर जीत में तब्दील करना है तो बनाने होंगे यहाँ पर 107 रन आने वाली 30 गेंदों पर। एक बेहतरीन टूर्नामेंट का आयोजन यहाँ पर वीर गुज्जर प्रीमियर लीग सीजन 2, और इस टूर्नामेंट के ब्रांड एम्बेसिडर पालक मंत्री गुलाबराव दादा पाटिल, और इसके मुख्य स्पॉन्सर होंगे सुनील भाऊ चौधरी। उनके साथ में सह प्रायोजक मनोज दादा पाटिल, अजय दादा पाटिल। यूट्यूब स्पॉन्सरशिप के लिए हमें अच्छे स्पॉन्सरशिप दी गई है डॉक्टर चंद्रशेखर दादा पाटिल। मैन ऑफ द मैच स्काई विंग ललित दादा पाटिल, नंद किशोर दादा पाटिल, नॉर्थन हॉस्पिटल मनीष दादा चौधरी। बाउंड्री स्पॉन्सर्ड वंश प्लाईवुड, और टॉस का बॉस यहाँ पर चंद्रकांत दादा गोरख पाटिल, राजाराम भाऊ बापू, डॉक्टर राधेश्याम चौधरी, स्वराज एटो, राव साहेब दादा पाटिल, भोलेनाथ पांडुरंग दादा पाटिल और गोपाल बापू चौधरी पाटिल। सभी स्पॉन्सरों का हम तहे दिल से यहाँ पर हार्दिक हार्दिक स्वागत करते हैं, जिनके माध्यम से हमें जो स्पॉन्सरशिप दी गई है, बिल्कुल हम उनके आभारी हैं। मैदान की ओर चलते हैं, पारी का चलता हुआ ये 6वां ओवर जिसे पूरा करेंगे गेंदबाज धीरज, एक अच्छे गेंदबाज जिन्होंने अब तक पहला स्पेल लाजवाब तरीके से किया था। अच्छी गेंद इस समय बिल्कुल हल्का सा बाहर निकालने में कामयाब हुए हैं धीरज। मैंने पहले कहा था एक नौजवान खिलाड़ी है, ऊंचे कद के गेंदबाज है, काफी बेहतरीन फिटनेस है इस खिलाड़ी का, और बिल्कुल उसी मुताबिक एक अच्छी गेंदबाजी करते हुए यहाँ पर धीरज। इस समय शॉर्ट गेंद, बिल्कुल कड़ा प्रहार, डीप मिड विकेट के ऊपर से गेंद को भेजा है दर्शक दीर्घा में 6 रन के लिए। जब बिल्कुल जिस तरह से स्ट्रोक को खेला है, मानो सौरभ गांगुली की यादें फिर एक बार ताजा करते हुए यहाँ पर मनोज। अच्छा स्ट्रोक यहाँ पर डीप मिड विकेट के ऊपर से खेला, 6 रन अर्जित किया। इस 6 रन के साथ स्कोर में होगा इजाफा, 55 रन पर जाकर पहुंचा ये स्कोर। ये अच्छी गेंद इस समय बिल्कुल ब्लॉक होल में गेंद की थी, इस समय सही तरह से टाइम नहीं कर पाए। पहला रन तेजी के साथ पूरा, दूसरे रन की मांग मगर अच्छी फील्डिंग और उतने अच्छा बेहतरीन थ्रो यहाँ पर कम बैक करते हुए गेंदबाज जर्सी नंबर 17, और बिल्कुल 17 नंबर की जर्सी सभी को पता है। धीरज इस समय वापसी करते हुए अपनी गेंदबाजी में, पहली गेंद पर जरूर एक बड़ा स्ट्रोक खर्च किया था मगर कमबैक किया है इस समय, अच्छी लाइन अच्छी लेन के साथ में। बिल्कुल ये अच्छी गेंद इस समय बिल्कुल तारीफ काबिल गेंदबाजी इस समय धीरज द्वारा। और विकेटों की अगर बात की जाए तो क्या बेहतरीन तरह से अपने काम को अंजाम देते हुए यहाँ पर विकेट कीपर राजू एक अच्छी विकेट कीपिंग का नजारा पेश करते हुए। बिल्कुल आसान नहीं होता किसी भी तेज गेंदबाज को इस तरह से क्लोज। सॉरी, यहाँ पर अमोल है विकेट कीपर, अच्छी विकेट कीपिंग का नजारा करते हुए अपने टीम के लिए। फिर एक बार स्लॉट में गेंद थी, ऊंचा खेला हुआ स्ट्रोक इस समय देकर जाएगा पूरा 6 रन के लिए। यस, बेहतरीन स्ट्रोक यहाँ पर स्लॉट में गेंद थी, बिल्कुल प्लॉट में डिपॉजिट कर दिया उसे, लॉन के ऊपर से गेंद को खेला है 6 रन के लिए। तारीफ काबिल स्ट्रोक, काफी देर के बाद में आया स्ट्रोक, मगर इस तरह के स्ट्रोक आना जरूरी है। अगर इस मुकाबले की बात की जाए तो ये मुकाबला यहाँ पर लगभग पकड़ बनाती हुई यहाँ पर बाबाजी एग्रो 11 टीम, क्योंकि 24 गेंदों में चाहिए अब 94 रन, तो आसान नहीं होगा मगर नामुमकिन भी नहीं है। 24 गेंदे 94 रन मुकाबला जीतने के लिए बनाना है यहाँ पर जितेंद्र दादा पाटिल 11 टीम को। गेंदबाजी में होगा बदला, रोहित पाटिल नए गेंदबाज।
पहली गेंद दिशाहीन गेंद वाइट के रूप में अतिरिक्त रन यहाँ पर खर्च करते हुए पहला स्पेल देखा जाए तो काफी अच्छा किया था यहाँ पर रोहित पाटिल ने, केवल 9 और 8 रन खर्च किए थे, मगर इस समय दिशाहीन गेंद के साथ शुरुआत की है, एक्स्ट्रा के रूप में रन खर्च किया है जरूर। ये अच्छी गेंद अच्छा कमबैक करते हुए यहाँ पर स्ट्रगल करते हुए यहाँ पर थोड़ा सा मनोज गुर्जर अपने आप से नाखुश होंगे, क्योंकि जिस तरह से गेंद को खेलना चाहते थे सही तरह से टाइम नहीं कर पाए और बिल्कुल अपने आप से थोड़ा सा नाखुश यहाँ पर जरूर दिखाई दिए हैं। ये अच्छी गेंद, फिर एक बार अच्छी गेंद, बैक टू बैक बेहतरीन गेंदबाजी यहाँ पर, 2 बिंदी गेंद के साथ में एक अच्छा कमबैक किया यहाँ पर गेंदबाज रोहित ने। और इस तरह ही गेंदबाजी करना जरूरी है, क्योंकि मुकाबले पे अगर पकड़ बनाना है तो बिल्कुल थर्ड गेंदे करना काफी जरूरी। फिर एक बार प्रयास जरूर यहाँ पर करते हुए बल्लेबाज मनोज, मगर थोड़ा सा यहाँ पर बिखरते हुए अपने आप से थोड़ा सा नाखुश है, क्योंकि गेंद को सही तरह से पढ़ नहीं पा रहे, टाइम नहीं कर पा रहे। जिस तरह से गेंदबाजी कर रहे हैं यहाँ पर रोहित, बिल्कुल एक मिशन के साथ में गेंदबाजी करते हुए वेरिएशन किया है यहाँ पर गेंदबाजी में। फिर एक बार अच्छी गेंद, विकेट कीपर अमोल द्वारा एक अच्छे काम को अंजाम दिया है, अच्छी विकेट कीपिंग का नजारा पेश करते हुए। बिल्कुल देखिए क्या लाजवाब तरीके से, बिल्कुल चतुर चाणक्य नजर के साथ में विकेट कीपिंग का नजारा यहाँ पर अमोल द्वारा। तो वापस लौटेंगे यहाँ पर पता चला कि विकेट कीपर अमोल है, जर्सी नंबर जरूर राजू की है, मगर अच्छे काम को अंजाम देते हुए यहाँ पर अमोल। छठवां विकेट यहाँ पर खोया है जितेंद्र दादा पाटिल 11 टीम ने निजी 63 रन के स्कोर पर। अब लगभग देखा जाए तो इस मुकाबले का जो पल्ला है वो भारी होता हुआ यहाँ पर बाबाजी एग्रो 11 टीम की ओर से, क्योंकि एक अच्छी लाइन अच्छी लेंथ के साथ गेंदबाजी और उतनी बेहतरीन फील्डिंग का नजारा, जो गलतियां यहाँ पर जितेंद्र दादा पाटिल टीम ने की थी फील्डिंग में, बिल्कुल उस गलती को यहाँ पर देखा जाए तो बाबाजी एग्रो 11 टीम ने काफी बेहतरीन तरह से पूरा किया है। न्यू बैटर इस समय मैदान के अंदर परेश, इस समय नए बल्लेबाज आए, आते ही पहले रन के साथ में अपना निजी खाता खोला, स्कोर को बदला है। प्रयास जरूर किया था कि बड़ा स्ट्रोक लगाने का, मगर टाइम नहीं कर पाए, सिंगल के साथ में अपना निजी खाता खोलकर यहाँ पर छोर को बदला है। विकी पाटिल जो काफी देर के बाद में ऑन स्ट्राइक आए, 7 गेंदों का सामना किया है, 14 रन पर पहुंचे हैं। जी हाँ बिल्कुल स्लॉट में गेंद थी, बिल्कुल भेजा इस गेंद को 6 रन के लिए। हल्की सी ओवर पिच गेंद थी, बिल्कुल यहां पर मौका मिला हाथों को खोलने के लिए और बिल्कुल इस गेंद को तब्दील किया 6 रन में। विकी पाटिल जो काफी देर के बाद में स्ट्राइक पर आए थे और आते ही देखिए हमने कहा था कि विकी को यहां पर जितना ज्यादा से ज्यादा स्ट्राइक मिलेगा उतना अच्छा होगा टीम जितेंद्र दादा पाटिल 11 के लिए, क्योंकि एक आक्रामक बल्लेबाज है। 8 गेंदों में 20 रन पर यहां पर पहुंचे हैं। ओवर की समाप्ति हुई है, 7 ओवर की समाप्ति के बाद 70 रन स्कोर बोर्ड पे लगे 6 विकेटों के नुकसान पर। 18 गेंदे 86 रन की दरकार है इस मुकाबले को जीतने के लिए। और गेंदबाजी में देखा जाए तो इस समय फिर एक बार कप्तान ने रुक किया है, यश नए गेंदबाज को इस समय कप्तान ने भरोसा जताया है। यश बल्ले के साथ तो कुछ खास नहीं कर पाए, मगर देखना गेंद के साथ में क्या करिश्मा करने में कामयाब होंगे। पहली गेंद यहां पर हल्की सी स्लॉट में गेंद थी, ऊंचा खेला हुआ स्ट्रोक है, जी हां बिल्कुल देकर जाएगा 6 रन।
मुकाबले का अंत कुछ भी हो, लेकिन लीग मुकाबले में देखा जाए तो रन रेट काफी मायने रखेगा। तो जितनी ज्यादा से ज्यादा रन बनाएंगे उतना ही पॉइंट्स टेबल में बने रहेंगे। बिल्कुल इस बात पे काम करते हुए बल्लेबाज परेश। 76 रन स्कोर बोर्ड पे लगे। पारी का चलता हुआ ये 8 ओवर जिसे पूरा करेंगे गेंदबाज यश। पहली गेंद जरूर खराब की थी मगर कमबैक किया इस समय यश ने। जी हाँ, बेहतरीन गेंदबाजी बैक टू बैक, एक अच्छी लय अच्छी लेन के साथ में गेंदबाजी की है। पहली गेंद का अगर जिक्र करेंगे तो थोड़ी सी ओवर पिच गेंद थी, मगर इस समय लेन को खींचा है, अपनी ओर रखा है, गुड लेन पे गेंदबाजी को पिच करते हुए और कमबैक करते हुए यहां पर यश। ये अच्छी गेंद इस समय, क्या बेहतरीन गेंद, हल्का सा बाउंस मिला यहाँ पर। परेशानी हुई यहाँ पर बल्लेबाज परेश के लिए थोड़ा सा इस गेंद को समझने में, मगर सिंगल जरूर पूरा करेंगे। सिंगल के साथ छोर को बदला है और विक्की पाटिल जो काफी देर के बाद में स्ट्राइक पर आ रहे हैं, इस समय उनके हाथों में स्ट्राइक होना जरूरी है क्योंकि एक हार्ड हिटर बल्लेबाज है, ऊंचे कद के बल्लेबाज है, बड़े स्ट्रोक खेलना जानते हैं। जी हाँ बिल्कुल, फिर एक बार शॉर्ट गेंद थी। जी हाँ, पिक किया है। हमने पहले ही कहा कि विकी पाटिल एक आक्रामक बल्लेबाज है और इस तरह की गेंदबाजी। विकी जैसे बल्लेबाज को इस तरह की अगर आप गेंद करेंगे तो बिल्कुल इसका खामियाजा आपको भुगतना होगा। 6 रन में तब्दील करेंगे ही क्योंकि एक ताबड़तोड़ बल्लेबाज है, आक्रामक बल्लेबाज है। और अब तक देखा जाए तो जितनी भी गेंदें खराब गेंदें मिली है, बिल्कुल खराब गेंदों पे कड़ा प्रहार किया है, बड़े स्ट्रोक में तब्दील किया है। स्कोर को यहाँ पे चलता किया है, 83 रन स्कोर बोर्ड पे लगे हैं। फिर एक बार इस समय लोअर फुल टॉस गेंद थी, पैरों पर गेंद थी, सही तरह से गेंद को कनेक्ट नहीं कर पाए। अगर सही तरह से टाइम करते तो शायद इस गेंद पर भी एक बड़ा स्ट्रोक अर्जित कर सकते थे यहाँ पर विकी। स्कोर जाकर पहुंचा है 83 रन। पारी का 8 ओवर अब तक पूरा हुआ है। 6 विकेटों के नुकसान पर जितेंद्र दादा पाटिल 11 टीम ने बनाए हैं 83 रन। अब दरकार है 12 गेंदे 73 रन। अब ये तो नामुमकिन जैसा लक्ष्य है, मगर जितने ज्यादा से ज्यादा रन बनाएंगे रन रेट को उतना ही बेहतरीन रखने में कामयाब हो पाएंगी जय जितेंद्र दादा पाटिल 11 टीम। 12 गेंदे 73 रन लगभग देखा जाए तो मुकाबले को अपनी ओर खींचने में कामयाब होता हुआ यहाँ पर बाबाजी एग्रो 11 टीम। गणेश पाटिल इस समय गेंदबाजी के लिए आए हैं। पहला ओवर अच्छा किया था, 12 रन खर्च किए थे। इस समय पहली गेंद पे अच्छी गेंदबाजी के साथ शुरुआत की है। 1 रन मुकम्मल करेंगे बल्लेबाज परेश और ऑन स्ट्राइक होंगे इस समय फिर एक बार विकी पाटिल। अच्छी गेंद इस समय ब्लॉक होल गेंद थी, बिल्कुल समझ नहीं पाया, अंदरूनी हिस्सा लगकर गेंद जाती हुई थर्ड मैन की दिशा में। पहला रन तेजी के साथ पूरा किया, दूसरे रन की मांग थी मगर रुका यहां पर परेश ने। एक अच्छी कॉल। एटी 85 रन स्कोरबोर्ड पे लगे हैं इस समय। पारी का चलता हुआ 9 ओवर जिसे पूरा करेंगे गणेश। अच्छी गेंद इस बीच समझ नहीं पाए, कंधे का बेहतरीन इस्तेमाल किया। हल्का सा बाउंस यहां पर जरूर प्राप्त करने में कामयाब हुए हैं गणेश पाटिल। और बिल्कुल जिस तरह से कंधा मजबूत है, बिल्कुल उसका बेहतरीन इस्तेमाल करते हुए। फिर एक बार इस समय समझ नहीं पाए, शरीर से टकराई गेंद। रन आउट के रूप में यहां पर अंत होता हुआ परेश पाटिल की पारी का। हाँ ना में यहाँ पर थोड़ा बल्लेबाजों के बीच में फंबल हुआ जिसके कारण रन आउट के रूप में परेश वापस लौटे। एक 7वां विकेट खोया यहाँ पर जितेंद्र दादा पाटिल 11 टीम ने परेश के रूप में। न्यू बैटर इस समय मैदान के अंदर है। बैटर नेम किरण। तो किरण इस समय नए बल्लेबाज परेश की जगह पर इस समय आए हैं मैदान के अंदर।
फिर एक बार एक अच्छा स्ट्रोक खेलने का प्रयास वहां पर विक्की द्वारा, अच्छी फील्डिंग वहां पर देखा जाए तो यकीनन 3 रन अपने टीम के लिए बचाए हैं यहाँ पर। अच्छी फील्डिंग और जिस तरह से गेंदबाजी हो रही है बिल्कुल उसी मुताबिक फील्डिंग को सेट किया है हर गेंदबाज ने, जिसके कारण ज्यादा मौके नहीं खोए यहाँ पर टीम बाबाजी एग्रो 11 ने। फिर एक बार अमोल हम देख रहे हैं विकेटों के पीछे क्या बेहतरीन तरह से अपने काम को अंजाम देते हुए। नौ ओवर की समाप्ति के बाद 86 रन स्कोर बोर्ड पे लगे 7 विकेटों के नुकसान पर। अब इस मुकाबले में देखा जाए तो केवल औपचारिकता बाकी है, क्योंकि मुकाबला अपने नाम करने में कामयाब हुई है बाबाजी एग्रो 11 टीम। चला स्पीडअप करा थोडस मॅचला स्टार्ट करा। अंपायर आपण सूचना देत चला, पंच वेळ वाचवायचा आहे। अमोल पाटिल इस समय नए गेंदबाज निजी कोटे का पहला पारी का अंतिम ओवर लेकर आए हैं और आते ही पहली गेंद पे क्या बेहतरीन स्वागत किया वहां पर विक्की पाटिल ने। जी बिल्कुल, यहाँ पर हमने कहा था जिस तरह से लय में बल्लेबाजी कर रहे विक्की पाटिल, 1 मैन आर्मी इस समय स्ट्रगल करते हुए अपने टीम के लिए 13 गेंदों में 34 रन पर अभी भी खेल रहे हैं। जी हाँ, चूंकि इस समय शॉर्ट गेंद थी मगर टाइम नहीं कर पाए, अपने आप से थोड़ा सा नाखुश होंगे जरूर यहाँ पर। 92 रन स्कोरबोर्ड पे लगे हैं। अंतिम ओवर का ये खेल चलता हुआ यहाँ पर जिस तरह से चल रहा है मुकाबला, संघर्ष किया है जरूर यहाँ पर जितेंद्र दादा पाटिल 11 टीम ने। फिर एक बार शॉर्ट गेंद इस समय जगह बनाकर स्ट्रोक को खेला है। काउ कॉर्नर के क्षेत्र में 2 खिलाड़ी होंगे वहां पर मौजूद। अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट, 2 रन यहाँ पर तेजी के साथ में पूरे किए हैं। फंबल किया वहां पर गेंदबाज ने, गेंद को कलेक्ट नहीं किया मगर मौका था यहाँ पर, अगर सही तरह से गेंद को कलेक्ट करते तो एक रनआउट के रूप में विकेट मिल सकता था। अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट वहां पर दोनों बल्लेबाजों के बीच में। 94 रन स्कोर बोर्ड पे लगे, क्या यहां पर 100 रन पूरे कर पाएंगे? फिर एक बार ऊंचा खेलने का प्रयास इस समय चूके विक्की, और एक अच्छा कैच वहां पर धीरज ने पूरा किया है। पर विक्की का बिल्कुल यहाँ पर इस अच्छी पारी का अंत होता हुआ, मगर प्रयास जिस तरह से किया था, अच्छे स्ट्रोक लगाए थे अपने बल्लेबाजी में विक्की द्वारा। 36 रन पर अच्छी साझेदारी अपने टीम के लिए, अच्छी इनिंग के लिए। स्कोर की बात की जाए तो 94 रन स्कोरबोर्ड पे लगे हैं। पारी के अंतिम ओवर की 2 गेंदें अभी भी आना बाकी है। अमोल पाटिल अच्छी गेंदबाजी अब तक देखा जाए तो 8 रन खर्च किए हैं, एक सफलता अपने नाम की है। विक्की जैसे बल्लेबाज को वापस भेजा है डगआउट की ओर। मंगेश चौधरी इस समय आए हैं नए बल्लेबाज, सिंगल के साथ अपना निजी खाता खोला है। स्कोर को यहां पर चलता किया है 95 रन। इस मुकाबले की अंतिम गेंद और किरण सामना करेंगे इस गेंद का। तो इस डॉट गेंद के साथ मुकाबला यहां पर जीता है बाबाजी एग्रो 11 टीम ने 60 रनों के साथ में।